एक सवाल, ही बिहेव्स एज इफ ही, उसके आगे क्या आएगा? वॉज अ किंग या वर अ किंग? अंग्रेजी ग्रामर के कुछ उसूल होते तो सीधे साधे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए, आज की इस गुफ्तगू में हम अंग्रेजी ग्रामर के इन्हीं कुछ मुश्किल उसूलों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो आम गलतियां हम सब करते हैं उनसे बचा कैसे जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले मुवाजना करना यानी कंपैरिजन्स, फिर आएगा मिल्कियत यानी पोजेशन का पजल, इसके बाद फर्जी सूरत हाल यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे, फिर जुमले की साख्त को उल्टा करके देखेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों के जो अहम नुकात हैं उनको समेटेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन्स। ये एज और लाइक का जो चक्कर है ना, आइए इसे आसान बनाते हैं। अच्छा, इस जुमले को देखें, ही इज एज टॉल एज मी। सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है, आम बोलचाल में तो यही कहते हैं ना, लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रामर के लिहाज से भी ठीक है? तो सच ये है कि सही जुमला है, ही इज़ एज टॉल एज आई। हाँ, मुझे मालूम है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक ठोस उसूल है। चलें देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। उसूल बहुत सादा है। जब दो सब्जेक्ट्स का मुवाजना किया जा रहा हो तो सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, जैसे आई, ही, शी, वी। इस जुमले का पूरा मतलब है ही इज एज टॉल एज आई एम। वो एम छुपा हुआ है, साइलेंट है, और इसी एम की वजह से मी नहीं बल्कि आई आएगा। ठीक है, एक और मिसाल से समझते हैं। ही कैन प्ले हॉकी एज असलम। यहां पर दो लोगों के काम को उनके खेलने के अंदाज को कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां जो सही जुमला होगा वो है ही कैन प्ले हॉकी एज असलम डज। अगर लाइक इस्तेमाल करते तो वो ठीक ना होता, क्योंकि लाइक नाउन्स के लिए होता है। यहां तो हम दो एक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है, जब एक्शंस को कंपेयर करना हो यानी वर्ब के साथ, तो एज इस्तेमाल करें, और अगर सिर्फ दो चीज़ों या लोगों को यानी नाउन्स को कंपेयर करना हो तो लाइक इस्तेमाल करें। सादा सी बात है। चलें अब आते हैं पोजेशन पजल पर, मिल्कियत। ये एक ऐसी गलती है जहां बड़े बड़े लिखने वाले भी थोड़ा सा फिसल जाते हैं। ये जुमला देखें, चेयर्स लेग इज ब्रोकन, मतलब कुर्सी की टांग टूटी हुई है। देखा है ना, ये बहुत बहुत आम गलती है। यहां पर ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है ना, ये गलत है। बेजान चीजों के लिए सही तरीका है द लेग ऑफ द चेयर। तो इसका एक सुनहरी उसूल है, हमेशा याद रखने वाला। बेजान चीजों की मिलके दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि ऑफ का फिक्रा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए द चेयर्स लेग गलत है। सही क्या है? द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। इसको पक्का कर लें। ठीक है, अब ग्रामर की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां चीजें हकीकी नहीं बल्कि फर्जी होती हैं, ख्याली होती हैं। याद है, हमने बिल्कुल शुरू में एक सवाल पूछा था, ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज अ किंग। तो अब वक्त आ गया है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। उसे कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। बहुत फैंसी नाम है, लेकिन कॉन्सेप्ट सादा है। जब भी कोई सूरत हाल ऐसी हो जो रियल ना हो, ख्याली हो, कोई ख्वाहिश हो, तो हम वॉज की जगह वेर इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर इफ या एज इफ के बाद। वो आदमी असल में तो बादशाह नहीं है ना, ये एक फर्जी सूरत हाल है। इसलिए सही जुमला होगा ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। अच्छा, हमारा अगला मौजू थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन है बड़ा मजे का। हम देखेंगे कि कभी कभी जुमले को उल्टा क्यों किया जाता है, उसमें जोर पैदा करने के लिए। ये जुमला पढ़ें, हार्डली ही गॉन आउट व्हेन द बस अराइव्ड। पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, अजीब सा, है ना? इसकी वजह उसका स्ट्रक्चर है। इसे समझने का आसान तरीका देखते हैं। आम जुमला होता ही हैड हार्डली गॉन आउट। ठीक है, अब जब हम इस नेगेटिव लफ्ज हार्डली को उठाकर जुमले के शुरू में ले आते हैं तो एक उसूल लागू होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को पलट दो, तो ही हैड बन जाता है हैड ही, और पूरा जुमला बन जाता है हार्डली हैड ही गॉन आउट। तो उसूल क्या निकला? जब भी कोई जुमला इन नेगेटिव अल्फाज से शुरू हो, जैसे हार्डली, नेवर, स्केर्सली, तो सब्जेक्ट और उसके हेल्पिंग वर्ब को यानी ऑक्सिलरी वर्ब को आपस में बदलना पड़ता है, लाजमी। ये उसका उसूल है। तो चलिए, जो कुछ हमने आज सीखा है उसको एक क्विक समरी में डाल लेते हैं, एक ग्रामर टूल किट की तरह। नंबर 1, कंपैरिजन्स में सब्जेक्ट प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं, जैसे ही इज टॉलर देन आई। नंबर 2, बेजान चीज़ों की मुल्कियत के लिए ऑफ द इस्तेमाल करना है, जैसे द लेग ऑफ द चेयर। नंबर 3, फर्जी सूरत हाल में वर इस्तेमाल करना है, जैसे इफ आई वर यू।
और आखिरी नंबर 4, जब जुमला नेगेटिव लफ्ज से शुरू हो तो सब्जेक्ट और वर्ब को पलट दें, जैसे नेवर हैव आई सीन। तो इन सब से क्या पता चलता है? यही कि अंग्रेजी ग्रामर में जो चीजें बिल्कुल सादा लगती हैं, उनके पीछे भी अक्सर एक गहरी लॉजिक छुपी होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि और कौन से ऐसे आसान ग्रामर के उसूल हैं जो असल में इतने आसान हैं नहीं,